चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेज, है ना। हाँ, अंग्रेज के बारे में देखते हैं। कल हम लोग डच पढ़ लिए थे, डच खत्म हो गया था। आज थोड़ा सा अंग्रेज के बारे में देख लेते हैं कि अंग्रेज की क्या क्या कहानी है। उसके बाद फ्रांसीसी आएंगे हमारे यहाँ, है ना। चलो हेडिंग डाल लो। हैं अंग्रेज, है ना। चलो देखो, सबसे पहला आने वाला अंग्रेज है, उस व्यक्ति का नाम है ना, जो 1597 में आया था। कब आया था? 1597 में, है ना। लिखो, भारत में प्रथम अंग्रेज यात्री आया है। देखो बार बार यात्री आ रहा है बाबू, है ना। बाद में फिर आएगा कोई आदमी, है ना, सॉरी गवर्नर जनरल या फिर कंपनी बाद में आएगी। सब जगह पहले क्या होना है? यात्री आ रहा है। पुर्तगाली में पहले कुछ आया, यात्री आया, उसके बाद गवर्नर आए, है ना, कंपनी लेकर के। डच में पहले क्या आया? यात्री आए, उसके बाद गवर्नर आए, कंपनी आई। अभी अंग्रेज में क्या हो रहा है? पहले यात्री आ रहा है। उसका नाम था, प्रथम अंग्रेज का नाम था जॉन मिलेंड हॉल। जॉन मिलेंड हॉल नाम है इस यात्री का। ये कब आया भारत में? 1597 में, है ना। और भारत आने वाला पहला जहाज का नाम है रेड ड्रैगन। ये भी ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम जहाज, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। उसका नाम है रेड ड्रैगन। क्लियर? ये कब आया था? 1601 में आया था। अब समझ में आ रहा है ना, ऐसे क्वेश्चन लिखा रहता है। हाँ, इस जब आपको नहीं समझ में आता उतरा रहे हैं। 1597 में भारत में प्रथम अंग्रेज यात्री आया, उसका नाम था जॉन मिलेंड हॉल। बस में या यात्री का नाम था। हाँ, यात्री का नाम था। और रेड ड्रैगन जहाजवा जो आया था, इसका कमांडर कौन था? कमांडर, जैसे रेड ड्रैगन जहाज होता है ना, उसका कमांडर कौन था? कमांडर का नाम था जेम्स लैंकेस्टर। क्या नाम था? जेम्स लैंकेस्टर। क्लियर? जेम्स लैंकेस्टर। उसके बाद होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। कब होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? दिसंबर 1599। कब होती है? हाँ, EIC की स्थापना होती है। क्या होती है? स्थापना होती है। कब होती है भाई? दिसंबर 1598 99 को ये स्थापना होती है। मतलब पेपर पर एक कंपनी बनता है, नहीं एग्जैक्ट डेट नहीं है, दिसंबर में हुआ था। क्लियर? इस कंपनी का पूरा नाम लिख लो, बड़का को नाम है। ईस्ट इंडिया कंपनी तो बोलते हैं ना हम लोग। हाँ, इस कंपनी का पूरा नाम, इस कंपनी का पूरा नाम क्या है? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, बड़का नाम है इसका गवर्नर एंड कंपनी ऑफ, तभी आधो ना हुआ है ना, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। हाँ, इन टू द ईस्ट इंडीज। इसका पुराना नाम है भाई साहब। कितना बड़का को नाम से कंपनी चला रहा था। इसका शॉर्ट नेम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का प्रथम गवर्नर जनरल जो था, लिखते जाना भाई, गवर्नर जनरल। अच्छा ठीक है, ये बात सही है। गवर्नर जनरल का नाम था, है ना थॉमस स्मिथ। क्या नाम था? थॉमस स्मिथ। थॉमस स्मिथ नाम था। क्लियर है ना? अब देखो,
महारानी एलिजाबेथ ने कंपनी को शाही चार्टर प्रदान किया। क्या प्रदान किया बउआ? शाही चार्टर। अब देखो एक कंपनियां जब आया था ना हमारे यहाँ, तो 15 वर्षों के लिए आया था। कितना वर्षों के लिए आया था? 15 वर्षों के लिए आया था। लेकिन बाद में इसको अनिश्चितकालीन कर दिया गया, और बाद में पढ़ाएंगे 57 के विद्रोह के टाइम ये कंपनी खत्म हो गई। ठीक है, पॉलिटी में जब पढ़ा रहे थे ना, तो पॉलिटी में तुम लोग सुने होगे कि ये कंपनी को बढ़ाया गया, इस कंपनी को और, है ना, 15 वर्ष और बढ़ाया गया, 20 वर्ष और बढ़ाया गया, 20 वर्ष और बढ़ाया गया, अंत में इस कंपनी को खत्म कर दिया गया। एक नॉर्मल कंपनी रह गई, और नॉर्मल कंपनी रहने कहानी कहानी खत्म कर दी उसकी। बात समझे? तो लिखो, इस कंपनी को चार्टर किसने प्रदान किया? चार्टर समझते हो? चार्टर मैंने होता है अधिकार। इस कंपनी को चार्टर किसने प्रदान किया? तो इस कंपनी को चार्टर प्रदान जो किए थे उसका नाम था एलिजाबेथ। क्या नाम था? एलिजाबेथ नाम था उनका। क्लियर? क्या नाम था? एलिजाबेथ। कब चार्टर प्रदान किए थे? ये भी क्वेश्चन आएगा ना रे, कब सर? तो दिसंबर 1600 ईस्वी को सर। ठीक है, दिसंबर 1600 ईस्वी को, है ना। अब ये चार्टर में क्या लिखा हुआ था भाई? ये एक कंपनी है। कौन सी कंपनी है? ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है, ये कितना वर्षों के लिए जाएगी? कितना वर्ष के लिए चार्टर था? तो 15 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए स्टार्टिंग में था? 15 वर्ष के लिए। हाँ, बाद में अनिश्चितकालीन हो गया। क्या हो गया? अनिश्चितकालीन हो गया। मतलब अनिश्चितकालीन मतलब कि अनिश्चित काल के लिए। बात समझे? अब एक क्वेश्चन और आएगा तुम लोग को कि रे भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हो रही थी भाई साहब, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन था? सम्राट कौन था? है? तो एक क्वेश्चन आएगा ना, तो एक क्वेश्चन और लिख सकते हो। EIC कंपनी की स्थापना के समय भारत का राजा कौन थे? हैं? राजा का नाम क्या था? अकबर। क्या नाम था? अकबर। देखो ध्यान देना यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पर कहानी थोड़ी बदलेगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में लगभग कंपनी बना दिसंबर, कहाँ गया? दिसंबर 1599, लगभग 1600 ईस्वी है। हाँ, उस समय भारत के जो राजा थे उसका नाम था अकबर, और जो ब्रिटेन की महारानी थी उसका नाम था एलिजाबेथ, है ना। क्या नाम था? एलिजाबेथ। अब हुआ यूं कि जब, है ना, एलिजाबेथ की तरफ से एक आदमी आया भारत में, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। अब कैप्टन हॉकिंस जब भारत आना शुरू हुआ, तो आते आते यूं हुआ कि यहाँ पर अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में अकबर मर गया। कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 ईस्वी में। बात समझे? अब यहाँ पे उसको कौन मिलेगा? भारत में उसको कौन मिलेगा? अकबर का बेटा मिलेगा। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर है ना। अकबर का बेटा कौन है? जहांगीर है। इसलिए कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री भी कनेक्ट करके, है ना। फिर बोल जाओगे सर बच्चा सर बोलता सर खाली मॉडर्न में पढ़ाइए ना। अरे भाई साहब, मॉडर्न में खाली कैसे पढ़ा दी? एंसेंट पढ़े नहीं हो, मिडाइवल पढ़े नहीं हो, सर मजा नहीं आता मिडाइवल पढ़ने में। अरे भाई साहब, मजा के थोड़ी पढ़ते सब कुछ, कनेक्ट करने में आसानी हो रही है। अब अकबर के बेटा का नाम पूछेंगे तो पता नहीं, अकबर के बहू का नाम पूछेंगे तो पता नहीं तो कनेक्ट कैसे कर पाओगे? बात समझे? अब यहाँ पर कौन है? अकबर का बेटा का नाम है जहांगीर, है ना। मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ने तुम लोग को, है ना। अकबर के बेटा जहांगीर मिलेगा। और यहाँ जब एलिजाबेथ मर गई है, तो एलिजाबेथ की जगह पर दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, है। हाँ, तो एलिजाबेथ की जगह पर कौन आ गया था? जब ये एलिजाबेथ की यहाँ मृत्यु हो गई, तो यहाँ पर आ गया था जेम्स प्रथम। कौन आ गया? जेम्स प्रथम। अब थोड़ा यूं हुआ, यहाँ पर कौन आ गया? जब इसकी मृत्यु हुई तो कौन आ गया? जहांगीर आ गया। अब देखो कहानी थोड़ा सुन लो, है ना। अब एक व्यक्ति जो आ रहा था उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन हॉकिंस। अब देखो बातचीत क्या हुई, थोड़ा समझ लो पहले। ये कब आया था बाबू? 1608 ईस्वी में भारत आया था। अब थोड़ा समझ लो पहले। अकबर का टाइम था 1605 ईस्वी तक, है। एलिजाबेथ 1602 में निपट लिए, हैं। ये पहुंचा कब भाई साहब? 1608 में। हाँ, अब पत्र किसके नाम का होगा? अकबर के नाम का होगा किसके नाम का होगा? अकबर के नाम का होगा। अमूमन है, क्योंकि यहाँ अब पत्र भेजे कौन थे? एलिजाबेथ ने भेजे थे। बीच में अब खत्म हो गया तो इसी गलती से थोड़ी है कि दोनों ने निपट लिया था। बात समझे? हाँ, आया तो अकबर का पत्र लेकर आया। किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में। ध्यान रखना,
कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था बाद में? जहांगीर के दरबार, क्योंकि बचा हुआ तो वही ना है, जहांगीर के दरबार में आया। अब जब जहांगीर के दरबार में आया और किसके नाम का पत्र लेकर आया? अकबर के नाम का पत्र लेकर आया। और क्या पत्र लेकर आया कि हमारे पास एक कंपनी है भाई साहब, उसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो हम आपके भारत में लगाना चाहते हैं। बात समझे? हैं? भारत में लगाना चाहते हैं। तो देखो, अब अकबर भी थोड़ा सा, सॉरी जहांगीर भी थोड़ा सा चालू टाइम का व्यक्ति था, है ना, उसको भी लगा कि पत्र तो ले आया है। अब जहांगीर के समय जब हॉकिंस आ रहा था, हॉकिंस के बीच में और भी चुनौतियां आई होगी। अब तुम सोच रहे हो सर, तो बाकी लोग तो एक एक साल में पहुंच रहे थे, ये भाई साहब 8 साल क्यों लगा दिए जहांगीर के दरबार में आने के लिए? क्वेश्चन मिलेगा ना? क्वेश्चन सुनो इधर पहले कि सर बाकी सब तो वास्को डी गामा आया, एक बार फिर गया, फिर आया, जगह हुआ तो लगभग सेम ही जगह से आ रहा था, है। अब तुम दिल्ली जाओ एक अंगर से, दिल्ली जाओ चाहे हिलसा से, अरे ज्यादा तो फसला है नहीं, है, फसल तो वैसे ही है। तो बातचीत हुआ कि अरे भाई साहब, ये कैप्टन हॉकिंस 1600 ईस्वी में चला था, जेम्स का दूत बनकर आया था, ये 1608 लगा दिया। देखो बीच में चुनौतियां आई, बीच में पुर्तगाली इसको रोके, बीच में डच इसको रोके, बस में आई, बीच में फ्रांसीसी भी इसको रोके, है ना। जब चला था ना, तो वहीं से इसका नाव को रोकने का काफी प्रयास किया गया था। जब ये चला तो लास्ट में फिर भारत में आया, भारत में भी इसको रोका गया, लेकिन ये भी चल रहा व्यक्ति था, लास्ट में जहांगीर से मिल ही लिया। अब जब मिल लिया तो मिलने के बाद कहानी क्या हुई कि ऐसे थोड़ी कुछ दे देगा तुरंत भर में, कोई राजा है उसको खुश करना पड़ेगा। तो राजा के लिए क्या किया, जहांगीर जो था उसको समझ में आया कि यहाँ का राजा जो है ना, उपहार पर बहुत खुश होते हैं, गिफ्ट पर खुश होते हैं। तो बोला कि ठीक है, वो क्या लेकर गया, 25,000 का एक बढ़िया सा उपहार खरीदा। सोचो उस समय का 25,000 बात कर रहे हैं, है ना, एकदम बढ़िया सा उपहार खरीदा 25,000 का, बढ़िया सा गिफ्ट खरीदा। गिफ्ट खरीदने के बाद वो ताकि कहाँ ले गया, जहांगीर के दरबार में ले गया। कहाँ ले गया? जहांगीर के दरबार में ले गया। उसके बाद एक चीज और हुई, जहांगीर का एक घोड़ा था, है ना, तो घोड़ा को एक रोग हो गया। तो हॉकिंस के साथ एक डॉक्टर आया था साथ में, तो हॉकिंस ने बोला कि एक काम कर, तो उसका घोड़ा को ठीक कर दे, है ना। तो हॉकिंस के साथ जो डॉक्टर आया था उसने क्या किया कि जहांगीर के घोड़ा को ठीक कर दिया, है ना। राजा और खुश हो गया। राजा खुश होकर के 400 मनसब दिए, मनसब मतलब गांव, क्या दिए, 400 गांव दे दिया कि जाओ तुम यहाँ पर तुम अपना फैक्ट्री वैक्ट्री जो है लगा सकते हो। बात समझे? हाँ, एक गांव पर लगा दिया। और फिर उसके बाद फिर उसकी स्टार्टिंग हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी का फैक्ट्री लगना शुरू हो गया। अब देखो हम बात करते हैं कि भारत में पहली फैक्ट्री जो है इसका कहाँ लगा था। हाँ, अब देखो हम बात करते हैं कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री। अब देखो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाना शुरू किया था मसूलीपट्टनम में, थोड़ा समझ लो पहले, है मसूलीपट्टनम में। लेकिन हुआ यूं कि मसूलीपट्टनम वाला जो फैक्ट्री था वो क्या हुआ, मसूलीपट्टनम वाला जो फैक्ट्री था उसमें रोक लग गई। तो 1611 में वो फैक्ट्री खोलने थे, बात समझे, लेकिन उस पर रोक लगने के कारण वहां पे देरी हो गई। उसके बाद वो फैक्ट्री खोला सूरत में। कहाँ खोला? सूरत में। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाता है ना कि अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो ऐसे लोग सूरत मार देते हैं। तो नॉर्मल एग्जाम में सूरत ठीक हो जाएगा, लेकिन हायर एग्जाम बैठोगे तो वहाँ पर मसूलीपट्टनम आंसर दे देगा। बात समझे? क्योंकि 1611 में फैक्ट्री लगना शुरू हो गया था, हालांकि वो काम पूरा शुरू हुआ था मसूलीपट्टनम का 1618 में, है ना। लेकिन उस बीच में बैठा तो नहीं रहेगा कोई व्यक्ति, दूसरी जगह देखा, जगह मिला उसको सूरत। सूरत में फैक्ट्री लगाया, 1613 में फैक्ट्री शुरू हो गई। तो ऐसा बोला जाता है कि जो मसूलीपट्टनम वाली फैक्ट्री थी वो अस्थायी थी। अस्थायी कहने का मतलब कि पूरी तरह बन नहीं पाई थी, और सूरत वाली फैक्ट्री जो अस्थायी थी। क्लियर? लिखो फटाफट। यहाँ तक क्लियर हो गया ये वाला कहानी? इसको मिटा उठा दे? नहीं? अच्छा ठीक है। कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में भारत आया था, है ना। कौन सा जहाज से आया था? तो इसका जहाज का नाम था हेक्टर। क्या नाम था? हेक्टर। किसके दरबार में आया था भाई साहब? अभी तो बताए, जहांगीर के दरबार में आया। और क्या कहानी है? हाँ, और एक कहानी है कि, है ना, किसका दूत था? तो एक क्वेश्चन आएगा, ये जेम्स प्रथम का दूत था। किसका दूत था? जेम्स
प्रथम का दूत था। क्लियर है? ये 2 क्वेश्चन आता है ना। फिर 1611 में ये भारत सॉरी हाँ जहांगीर के दरबार में आया था ये 1609 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1609 ईस्वी में। और उसके बाद ये भारत से चला गया था 1611 ईस्वी में वापस चला गया, वापस चला गया। क्लियर? ये कहानी छोटी सी है इसके बारे में, है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि जहांगीर को, है ना, जहांगीर को एक मिनट सॉरी कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने, है ना, कितने मनसब दिए थे? 400 मनसब और जागीर दिया। कितने मनसब दिए? 400। तो क्वेश्चन ये भी देख लो, लिख लो कि जहांगीर ने इसे 400 मनसब दिए, मनसब एवं जागीर दिया। देखो इसके साथ साथ हॉकिंस को एक चीज की और, इसको एक उपाधि मिला रे जहांगीर की तरफ से। कौन सा उपाधि दिया गया? इंग्लिश खां की उपाधि मिला। अरे इंग्लिश खां है, कौन सा खां है? इंग्लिश खां है। क्लियर? हाँ इतना लिखने दीजिए सर। क्लियर हो इतना? खूब खाता है कि